अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़हीर अहमद ऑफिशियल पे खुशामदीद। 3 इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। केपी के सीएम ने बजट के हवाले से जो बात की है, उसके हवाले से और उसके ऊपर जो रिएक्शन आया है। उसके साथ-साथ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जो कहा है, कुछ लोग वावेला कर रहे हैं कि क्यों उन्होंने बढ़ के मारी हैं, क्यों सुल्तान रही बने हैं वो। तो उसके हवाले से बात करेंगे और एक इशू के ऊपर और बात करेंगे जो कि मुशफ़ाक़ कमाल साहब ने कहा कि मैं अगर नवाज़ शरीफ साहब की जगह होता, तो मैं जेल जाता और वहाँ जाके इमरान खान साहब से को खाना खिलाता, सुलह करता, उनको माफ़ी करता, उनसे माफ़ी मंगवाता, इस वगैरह-वगैरह इस तरह की बात की है। शुरू हम करते हैं केपी के हवाले से। केपी के बजट के हवाले से उन्होंने जो अनाउंसमेंट की और जो उन्होंने कहा कि हम लेके आएँगे और लेके आ रहे हैं, ले आए हैं, उस हवाले से वफाक के अंदर काफ़ी ज़्यादा चहल-पहल है और काफ़ी रोला है, बड़ी उसके ऊपर रिएक्शन भी आया है और कहा जा रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो जनाब, असल मसला ये है, इसमें 2 इश्यूज़ हैं। एक तो ये है कि जिस वक़्त वफाक के अंदर अहम मीटिंग होती है जिसमें चारों सूबों के वज़ीर आला को आना था, लेकिन उसमें 3 सूबे के वज़ीर आला को बुलाया जाता है और अली मीन गंडापुर को नहीं बुलाया जाता, केपी के वज़ीर आला को। तो फिर आप उनसे क्या तवक्को करेंगे कि वो जनाब साहब आपका कहना भी माने। आपने उनको बिल्कुल अलहदा किया। उनको अगर आपसे कोई शिकवा था, तो आप वफाक हैं, आपको मसले हल करने चाहिए थे। तो उनके ये तो मुराद अली शाह साहब पिछली दफ़ा भी इसी तरह करते थे कि वफाक के साथ मसले होते थे, उन्हें शिकायत होती थी, फिर वो बैठ के तय कर लेते थे, तो ये सारा मसला हल हो जाता था। तो जब एक तरफ आप खुद उनको अलहदा कर रहे हैं और मौका दे रहे हैं और फिर वो जब फैसला करते हैं, तो फिर आप उसके ऊपर रिएक्शन दिखाना शुरू कर देते हैं, तो ये चीज़ जो है वो समझ से बिल्कुल बालातर है। दूसरे इसके अंदर इशू क्या है? अली मीन गंडापुर के हवाले से काफ़ी ज़्यादा सहाफ़ी जो हैं, ये इस किस्म की इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं, वो इमरान खान की नहीं मानते, वो हर उस जगह पे पहुंच जाते हैं जिस तरह वो कोर कमांडर हाउस पहुंचे थे, और इसी तरह वफाक के साथ भी वो मिलते हैं और इमरान खान की हुकूमतदूली करते हैं, उनके कहा नहीं मानते, और इस तरीके से इस किस्म की इंफॉर्मेशन या इस किस्म का एक जो तज्जिया जो था वो दिया जा रहा था। अब जबकि के पी के इसने बजट के हवाले से और कुछ मामलात के ऊपर जब क्लियर मौक़िफ़ दिया है, तो उन साफ़ियों को भी सलाम है, या उन सोचने वालों को जो बात कर रहे थे, या अंदर से इदारे की तरफ से फैलाई जा रही थी कि हमारे साथ मिला हुआ है बंदा, तो उनको भी अब उसके ऊपर देखना चाहिए कि अगर वो आपके साथ मिला हुआ है, तो फिर आप ही की आंखें क्यों दिखा रहा है, फिर आप ही से पहले बजट क्यों लेके आ रहा है, फिर आप ही से शिकवे क्यों कर रहा है और क्यों उसने रिएक्शन दिखाया, उसका रद्द-ए-अमल इतना शदीद क्यों है। तो ये हंसी आती है ऐसी तज्जिए सुन के, जिसमें अगले दिन उनको समझ नहीं आती कि आज इस डेवलपमेंट के बाद हम कहाँ जाएं, कहाँ छुपें, क्या बात करें, उसके ऊपर क्या रिएक्शन दें। ये सूरत हाल बनी हुई है इस वक्त जनाब साहब यहाँ पे। और जो इसके साथ जुड़ा दूसरा अहम इशू है, वो है जनाब मुस्तफ़ा कमाल वाले जैसे मोहसिन अख्तर कियानी पे बात आता हूँ, मुस्तफ़ा कमाल साहब के हवाले से बात कर लेते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बात की है कि जनाब साहब, मैं होता नवाज शरीफ साहब की जगह, तो मैं इमरान खान से जाके सुलह कर लेता, और मैं फजल रहमान से जिस तरह सुलह की है, इस तरह इमरान खान साहब ने इसको नवाज शरीफ साहब के साथ भी सुलह करनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब उससे कहते माफ़ करता हूँ, वो उनसे माफ़ी मांगते, वो मिल के बैठते और कहते आए चले मुल्क का जो मिल के हल निकालते। अब ये मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, मुस्तफ़ा कमाल का ताल्लुक एमक्यूएम से है। मुस्तफ़ा कमाल का इससे पहले ताल्लुक पाक सरज़मीन से रहा। उससे पहले सबसे पहले जो अल्ताफ़ हुसैन साहब को छोड़ के आने वालों में अल्ताफ़ साहब को वो थे मुस्तफ़ा कमाल साहब, और मुस्तफ़ा कमाल साहब के हवाले से और एमक्यूएम मुस्तफ़ा कमाल के हवाले से बिलखुसूस और एमक्यूएम के हवाले से आम तौर पे कहा जाता है कि ये किसी के इशारों पे चलते हैं, ये किसी की बात सुनते हैं, ये किसी की तरफ से इशारे का इंतज़ार करते हैं, उधर से इशारा होता है तो वो उसके ऊपर अमल करते हैं, उधर से इशारा नहीं होता तो वो करते हैं। ये बात अगर जावेद हाशमी करते, ये बात साद रफ़ीक करते, ये बात अख्तर मैंगल करते, ये बात एमल वली खान करते, ये बात कोई और करता है जिनका उस तरह से एक कनेक्शन नहीं है किसी जगह पे, तो शायद ये बात हज़म होने वाली थी। अब ये बात क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट भी इसी तरह की मेरे ख्याल में चाह रही है, और उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल से ये बात कहलवाई है, तो एक तरफ फैसल वाडा साहब हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्ड लाइनर हैं, और वो जो नेगेटिव या पॉजिटिव या क्या कहते हैं, गुड कॉप बैड कॉप खेलने के चक्करों में है। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा कमाल साहब अब ये चीज़ें लेके आए हैं, तो ये नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश नहीं है। ये उन्होंने यूँ कहा है कि मैं खुद अगर नवाज शरीफ की जगह होता, तो ये ख्वाहिश किसी और की भी हो सकती है कि इस मामले को आपस में बैठ के तय करें, हमें बीच में से निकाल दें, आप एक हो जाएं, और बाद में हम हस्बे ज़रूरत हस्बे जाकर देख लेंगे किसके साथ किस तरह डील करना है। लेकिन बहरहाल ये चीज़ जो है, ये मुस्तफ़ा कमाल साहब की अपनी नहीं है, ये कहीं से ख्वाहिश का इज़हार किया गया है, और यहाँ से पता चलता है
कि अब दूसरी तरफ जो बड़ी बढ़ के मारी जा रही थी, और इवन नून लीग की तरफ से भी, कि इस जमात को तो ख़त्म हो जाना चाहिए। यही राना सनाउल्लाह साहब आज जो मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि मुझे बताएं, मैं आके मिन्नतें कर लूँगा, कहाँ पे बात करनी है। यही राना सनाउल्लाह साहब 15-20 दिन पहले क्या कह रहे थे कि उनको ख़त्म कर देना चाहिए इमरान खान साहब को। उनकी फिर बाद में जब उनके ऊपर एक काफ़ी एतराज़ आया तो उन्होंने कहा सियासी मौत की बात की थी, सियासी तौर पे ख़त्म करने की बात की थी। तो ये राना सनाउल्लाह साहब, ये मरियम नवाज़ शरीफ साहब कहती थी ये पार्टी तो होनी नहीं चाहिए। तो आज कौन सी ऐसी ज़रूरत पड़ी है? आज कौन सा ऐसा वो आया कि मिन्नतें और तरले करने के ऊपर आ रहे हों, और अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहे, पहले तो कहते थे वो मिन्नतें तरले कर रहे हैं, पहले ये बयानियाँ बनाने की कोशिश की गई थी। तो अब अगर वो मिन्नतें तरले कर रहे थे तो पहले वाले बयानिए में आप कह रहे थे कि इमरान खान साहब मिन्नतें तरले कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं, तो आपकी कौन सी बात को सही माना जाए और कौन से इल्ज़ाम को गलत माना जाए, कौन से इल्ज़ाम को दुरुस्त माना जाए, इसके हवाले से जो चीज़ें हैं वो डिस्कस होने वाली हैं। आगे आते हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हवाले से। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने बताया कि एसएचओ से ज़्यादा सेक्टर इंचार्ज का कोई वो नहीं है, और सेक्टर इंचार्ज को यहाँ पे हाजिर किया जाए और यहाँ पे हमारे पास आके बताएं, और उन्हें 29 मई का उन्होंने टाइम दिया है और इस पे उन्होंने सारा कुछ कहा है। इसके ऊपर जनाब नून लीग और नून लीग का वो वाला मीडिया ग्रुप जो कह रहा है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बढ़ के मार दी हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो सुल्तान रही बन गया है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ये कर दिया, वो कर दिया। इसमें दो चीज़ें बड़ी अहम है। पहली चीज़ तो यह है, ये बढ़ के जो है हमेशा लगती आई है। इफ्तिखार चौधरी साहब सबको अच्छे लगते थे, बढ़ के होती थी। ये जियो लंबे लंबे प्रोग्राम करते थे, जियो वाले और जंग वाले, और जियो वाले उनके स्लाइडें चलाते थे। वो जो तड़ियाँ लगाते थे, जिस ब्यूरोक्रेसी को, जिस रिटायर्ड जनरल को, हाजिर सर्विस जनरल को, जिसको वो तड़ियाँ लगाते थे, वो सारा कुछ दिखाया जाता था। ये नई बात नहीं है। तो ये ठीक है या नहीं ठीक, बढ़ के लगाना, इस पर मैं बाद में आता हूँ, लेकिन पहले मैं जरा हिस्ट्री को दुरुस्त कर दूँ। दूसरे नंबर पर काजी फाइसल साहब, चीफ जस्टिस मोहतरम, उन्होंने जिस वक्त लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ट्रेनिंग रोक दी जाए आरओ वगैरह की, तो उस वक्त इन्होंने आरओस को भी बुलाया, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी बुलाया, ब्यूरोक्रेसी सारी को बुलाया, और किस किस तरीके से उनसे बात की, किस लहजे में की, ये भी सारे रिकॉर्ड के ऊपर है। और ये एक केस की मैं बात करूं, मुतद्दद बार कभी एफबीआर के ऊपर, कभी किसके ऊपर, चीफ जस्टिस पिछले दौर में भी उस टाइम चीफ जस्टिस नहीं थे, लेकिन जब केस सुनते थे तो वो लाइन हाजिर करते थे, वो इस तरह का लहजा भी इस्तेमाल करते थे। तो ये नई बात नहीं है। अब क्या जजेस को, क्या कोर्ट को इस तरह के लहजे इस्तेमाल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, इस पर बात कर लेते हैं। जनाब, इदारे जो होते हैं, हर इदारे की अपनी इज्जत और तौकीर होती है। हर इदारा जो है उसका अपना लिमिट्स हैं और अपना उसका इज्जत है, और उसको उसकी डोमेन में रह के काम करना होता है। जिस तरह पार्लियामेंट एक इदारा है, जिस तरह फौज एक इदारा है, जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट या ब्यूरोक्रेसी एक इसमें स्टेक होल्डर है, इसी तरह जुडिशरी जो है वो भी इसमें है। जुडिशरी का काम जो है वो अपने हुक्म को मनवाना होता है। जुडिशरी का काम होता है कि वो कोई फैसला सुनाए तो उसके ऊपर अमल दरामद करवाना होता है। जुडिशरी का काम होता है कि कहीं पर आइन की कोई इंटरप्रिटेशन करनी है, वो करती है। पार्लियामान आइन बनाती है, पास करती कानून। अगर कहीं पर कोई सुकम हो, कुछ पता करना हो, तो दुनिया भर में जुडिशरी ऐसे ही करती है। एक टर्म यूज होती है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जिसका मतलब होता है तौहीन अदालत। तौहीन अदालत खाली पाकिस्तान में नहीं है, तो तौहीन अदालत दुनिया भर की हर अदलिया के अंदर पाया जाता है। और जो अदालत का हुक्म नहीं मानता या जो अदालत की तौहीन करता है, वो तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। अब अगर ब्यूरोक्रेसी अदालत का हुक्म नहीं मानती, अदालत के फैसले के ऊपर अमल नहीं करती, मुकर्रना अमल नहीं करती, तो उसके ऊपर एग्जेक्टिव अगर उसके फैसलों पर अमल नहीं करती, तो उसके ऊपर भी तौहीन अदालत लगती है। अगर किसी को बुलाया जाता है और वो अदालत के कहने पे नहीं आते, तो उसके ऊपर भी तौहीन अदालत लगता है। तो ये नहीं हो सकता कि जज जो है वो कह दे आपकी मर्जी है, आ जाए, आना है आए, नहीं आना तो ना आए। अगर जान की अमान पाऊँ, अदालत ये नहीं कह सकती कि अगर जान की अमान पाऊँ तो आपको मैं यहाँ पे बुला सकता हूँ। अगर आपके मिजाज ग्रामी पे बुरा ना लगे तो आप आ जाएं, अगर नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, अल्लाह खैर सल्ला, बस बैठ जाए वहाँ पे जाके, कोई मसला नहीं है हमारे लिए। तो इस अदालतें इस तरह काम नहीं करती, जिस तरह कोई भी इदारा इस तरह काम नहीं करता। पार्लियामेंट अपने आप जब बात आती है अपनी हुक्म मानने की, अपने पास किए हुए कानून की बात आती है, तो वो सेनेट को भी साइड पे कर देता है। वो सदर के हुक्म अगर दस्तखत ना कर रहा हो तो साइड पे कर देता है। काबीना के हुक्म मानने की जब बात आई तो सारे गुजरा हो जाते हैं। तो इसी तरह जुडिशरी है, उसका काम है अपने हुक्म मनवाना। अगर कोई लाइन हाजिर नहीं हो रहा तो उसके हवाले से बात करना। जब बात करेंगे, जब वो लाइन हाजिर नहीं हो रहा, ठीक है, उसके ऊपर वो फैसला भी सुना सकते हैं, उस पर रिमार्क्स भी देंगे, वो फैसले के अंदर भी रिमार्क्स लिखेंगे, उन्हें इजाजत है इस चीज़ की। तो इसके ऊपर ये कोई नहीं है कि फलाना जो है वो मुकद्दस है, फलाना नहीं है। हर इदारे की अपनी इज्जत और तौकीर है और वो बरकरार रहनी चाहिए। नाज़रीन, ये कुछ चीज़ें थी जो आपसे डिस्कस करनी थी। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।